চেম্বার সার্কেল 2016 সামার ক্যাম্প আর ফ্রেন্ডশিপ পিকে যারা এসছেন তাদের মধ্যে টেন্টের মধ্যে বসে বুদ্ধদেব দাস। ठीक है जी, ये हुआ। अब देखो इसको लगाना कैसे। कई लोग ऐसे रखते इसको, ये ऐसे। इसको पहले प्रॉपर चेक कीजिए, ये ऐसा रहे और आपका जूता इसके प्रॉपर ग्रिप में आ जाए। आ गया? ओके। फिर उसके बाद इसको उठा के यहाँ, और जो ये पीछे वाला चीज, ये जो पार्ट है इसको यहाँ क्लिप करके अंदर डालना है। ये जूता बड़ा है, बड़ा से इसको ये किया इन्होंने, ये राइट पैर का लगा रहे हैं। ये जो राइट किया उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिप हुआ। हाँ, ये क्लिप हुआ। इसमें देखो जूते के सब जूते में ना ये एज पॉइंट है ना। जैसे ये एज पॉइंट है, ये देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एज पॉइंट में डाला। एक्चुअल में क्रैम्पॉन अलग अलग है, ये जो क्रैम्पॉन है ये अलग है। इसमें अगर आपको ये क्रैम्पॉन मिलता है कहीं भी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो एज है इस पे डाला और ऊपर को प्रेस किया, ओके, और इसको ऊपर किया, फिर आप देखो ये स्टेप किया, अंदर डाला सोल में एक क्रैम्पॉन। ये जो होल है देखिए, ये वाला इस पे डालना है। जब आप इस चीज़ को इसके अंदर इन कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये ट्विस्ट कभी ना हो, ठीक है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये लूज हो जाता है। अगर ये कहीं स्टेप सीधा पड़ गया तो ये सीधा करने की कोशिश करता है और ये लूज पड़ जाता है और ये तुरंत कहीं भी आपको धोखा दे सकता है और ओपन हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। जैसे इन्होंने यहाँ से लगाने के बाद ये किया, देखो इसको देखिए बिल्कुल इक्वल है। कहीं ट्विस्ट हुआ है? नहीं, कहीं नहीं। ये आपने ध्यान देना है कि ये इक्वल आए और यहाँ के बाद ये देखिए ये लॉक है एक्चुअल में। ये आपको खोलना भी इजी है, ये देखिए ये और इसमें आपको ये जो पॉइंट है ये 3 पॉइंट होते हैं। जब इसके ऊपर ये आ जाता है तो ये उसको कवर कर ले, लॉक कर देता है मतलब। अब ये देख लो, जब इन्होंने इसको पूरा कसा, इसमें एक व्हील लगा होता है, ये देखिए, ये जो है ये पॉइंट, ये व्हील होता है। ये स्ट्रैप को जब आप इसको खींचते हैं तो ये घूमता है, ठीक है जी। जब आप घूमने के बाद इसको सीधा करेंगे स्टेप को तो ये लॉक कर देता है। ये देखिए ये वाला पार्ट इसको लॉक कर देता है, राइट। जैसे हम लोगों ने पूरा कसने के बाद इसको जब हम फ्रंट में लेंगे तो ये लॉक हो रहा है ना, इसको पकड़ रहा है। और लॉक करने के बाद ये देखिए इजीली ये किया और इसके बाद यहाँ पे अंदर किया, हो गया। और उसके बाद ये जो स्ट्रैप एक्स्ट्रा बचा आपके पास, ये कभी ऐसा नहीं करना है, ये खुला नहीं रखना है। माउंटेन पे लटकती हुई चीज़ आपको घातक हो सकती है, तो इसको क्या करना आपने, यहीं पे अंदर इन किया, ये देखो इन करने के बाद इसको आप प्रॉपर कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। ये देखो हो गया, ओके। और हम लोग इसलिए आपको ज़मीन के ऊपर बता रहे हैं, एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये स्नो के ऊपर ही चेक की जाती है, राइट। और इस सीट में क्या है, एक टेल होता है। और इसमें ये जो होल होते हैं इसमें 3, कई लोगों इसमें पैर डालना शुरू कर देते हैं,
नहीं, ये वैसा सीट नहीं है, ठीक है जी। ये एडजस्टेबल नहीं होता है कि इसको हम बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर सके, नहीं। वो ये सीट होता है, ये एडजस्टेबल होता है। ये जितना बॉडी का, जैसे मेरा 32 कमर है तो मेरे को यही आएगा ये, या इससे छोटा है तो वो उसके लिए फिर ये बहुत बड़ा आ जाएगा, या मेरे से थोड़ा सा मोटा आदमी है तो वो उसको और पीछे जाएगा। इसका पीछे जाने का मतलब ये है कि ये स्ट्रैप आपको छोटा रहेगा। ये स्ट्रैप अगर आपके पास लंबा है तो ज़्यादा सेफ्टी है, ठीक है जी। इसको सिंपली पहले टेल किया, टेल को अंदर एक लूप होगा, होल जो है इसमें पास किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी मॉर्निंग में निकलेंगे तो आप लोग पहले से ही फटाफट किसी को बताना ना पड़े, ठीक है जी, क्विक हो सके। होल में डाला, इससे क्या हो जाएगा, आपका सीट अब लगभग तैयार हो गया। अब इसको सिर्फ लॉक करना है। लॉक करने के लिए देखिए, ये पहले तो इसमें सिंपली पास किया, पास हुआ, टाइट किया हल्का सा, फिर इसको अगेन किया। अब देखो ये सीट जो है ये प्रॉपर टाइट हुआ या नहीं हुआ, आप बता सकते हैं मुझे ये प्रॉपर टाइट हुआ या नहीं हुआ। देखो ये प्रॉपर टाइट इसलिए नहीं, कई लोग इसको प्रॉपर टाइट सोचते हैं और छोड़ देते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपका सपोज फॉल हो गया स्पीड में, जब फॉल होता है आदमी का 9.6 kg पर सेकंड बढ़ता है, शायद भाई साहब जानते होंगे ज़्यादा। तो जब इसका फॉल होता है, देखिए खुला, फॉल में जब भी होता है अगर ज़्यादा फॉल हो रहा तो ये खुल भी सकता है और आपका फॉल, ये आप इससे अलग हो जाएंगे और गिर गए। तो इसीलिए हमेशा इसको लॉक करना है। लॉक देखो कैसे करते हैं, जैसे आप लोगों ने पास किया था, सिंपली ये हुआ, टाइट किया, प्रॉपर टाइट। इसको अगेन विथ थ्रेड, जैसे हम बोलते हैं, विथ थ्रेड करना है। जहाँ से ये आया था उसी तरफ को ये डालना है। अब हो गया प्रॉपर टाइट, ये जो लूप है लटकना नहीं, हो गया जी। अब देखो इसको मैं जितना भी जोर लगाऊं नहीं जाएगा, ये हो गया। फिर जो कैराबिनर है हम लोग इस पे क्लिप करते हैं, ताकि कैराबिनर इतना लंबा होता है हम लोग इजीली क्लिप कर सकते हैं। ओके यस, ये तो इस सीट के बारे में हुआ। और इसका वेट कैपेसिटी जो होता है 1200 kg होता है। क्योंकि ये जो कमर है, पहले तो इसे अपनी बॉडी के हिसाब से लूज रखो, लूज रखा, और इसको भी लूज दीजिए। ये थाई है, ये थाई का पॉइंट है, इसको भी लूज दीजिए, दिया। ये प्रॉपर लूज हो गया। अब आप आराम से इसमें एक एक पकड़ के जूता डाल दो। इसमें इंडिविजुअल एक एक पैर के लिए अलग अलग वो बने हुए हैं, अलग से। मनीष पकड़ेंगे, बिल्कुल। ओके ओके। अब आप इसको आराम से धीरे धीरे कमर तक लेके आइए। और प्रॉपर कपड़ा इन करना है इसके अंदर। इन करना इसीलिए, कहीं मालूम मेरा स्वेटर यहाँ है, जल्दी जल्दी में मुझे क्लिप करना है तो नहीं मिलेगा, इसमें स्वेटर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर इन किया। उसके बाद पहले आप लोग कमर वाला, थाई वाला सब उठा के कमर देखना है, क्योंकि प्रॉपर कमर के ऊपर आना चाहिए। कमर के ऊपर आया, ये ऑटो लॉक होता है, ठीक है जी, ये ऑटो लॉक होता है। जब हम इसके ऊपर वेट डालते हैं, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो लॉक है, ये इस चीज़ को, इसको, इस स्टेप को टाइट करेगा, और ये जो है इसको नहीं छोड़ेगा, और ये इसको नहीं छोड़ेगा, जो ये लूप इसको नहीं छोड़ता है। और ये प्रॉपर टाइट हो गया। अब ये टाइट हो गया, लूप को अंदर किया, या फिर इसमें एक रबड़ भी होता पीछे, इसको क्लिपर कहते हैं, इसमें इन किया, ठीक है जी, ओके। और रह गया आपका थाई। थाई इतना ज़्यादा टाइट मत कीजिए कि आपको, अगर मालूम मैंने पूरा टाइट कर लिया क्या होगा, हाँ मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसे उतना टाइट मत कीजिए, रिलैक्स, आप लोग इजीली वॉक कर सके। थोड़ा थोड़ा करना है, हो गया जी।
हो गया एक्स देना मुझे, ये हो गया। डिसेंड करते हैं तो जब हम क्लाइंब करते हैं तो कई, जैसे मैं पहले तो ये बताऊंगा, ये जो हम लोग पकड़ रहे हैं इसको लो डैगर कहते हैं, ठीक है। जब हम चलते हैं बिल्कुल इसके ऊपर हेड, ये जो हेड पॉइंट है इसके ऊपर अपना हाथ रखा, एक फिंगर या 2 फिंगर भी रख सकते हैं, वैसे मोस्टली एक ही फिंगर काफ़ी होता है इसके लिए। ये सपोर्ट करता है खाली कि बाहर ना जाए। ऐसे क्या होता है, ऐसे पकड़ा है ये बाहर जा सकता है, ऐसे में क्या होता है इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है जी। इसका ये पॉइंट पकड़ा, ये हम लोग इसका जो पिक पॉइंट है, जब हम खासकर क्लाइंब ऊपर जा रहे हैं तो हमारा जो ये पिक पॉइंट है ये ऊपर रहेगा, ताकि हम जब भी क्लाइंब कर रहे हैं तो ये ऊपर है। सपोज इस दौरान चलते चलते आपका एक पैर स्लिप हो गया, तो आपका पैर स्लिप होने के बाद क्या करेगा आप, ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली जब भी हम गिरते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, राइट। तो ये जो पिक पॉइंट है ये आगे रहेगा, और जब हम नीचे को आते हैं तो ये पिक पॉइंट डाउन रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं नीचे आ रहा हूँ तो फिर मेरा जो पिक पॉइंट है ये नीचे रहेगा। तो मेरा फॉल हो गया तो ये और ये होता है, ठीक है, क्योंकि पिक पॉइंट शॉवर पॉइंट से इजी अंदर जाता है, और जब हम ये स्लाइड होता है तो ये कहीं ना कहीं इसको ग्रिप मिल जाता है और आप फुल्ली अरेस्ट हो जाते हैं। और जो ये रिस्ट होता है, कईयों में शायद नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग रिस्ट लगा सकते हैं कहीं कुछ है तो। ये जो रिस्ट है, रिस्ट लूप जो है, इसको अपने हाथ में ही रखना है, ताकि चाहे आप लोग हेड से पकड़ रहे हो तो भी, चाहे आप हेड से नहीं पकड़े हो तो भी। ये देखो फॉल हो गया, ये छूट गया, पर ये आपके रिस्ट में है, ये आपके साथ में आएगा। मान लो आप लोग 5 फीट नीचे डिसेंड हो रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं, तो ये आपके साथ ही आएगा, ठीक है जी। जैसे हम लोग जब इस पीक को छोड़ के, जब हम लोग टेक्निकल पीक थर्ड एंड होता है, और जो रोप होती है ये हमारी लाइफ लाइन होती है, ठीक है जी। अगर ये चीज़ें नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए अगर कोई आदमी प्रवास में गया, उसको अगर रोप नहीं है क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रवास में जाने की हिम्मत भी। एक बात ध्यान रखना, जब हम माउंटेन की तरफ को कर रहे हैं, हम लोग जब भी जिगजैग करते हैं तो ऐसे करते हैं। जिगजैग में क्या हो जाएगा, ये जो मूवमेंट है ये भी चेंज होती रहेगी, ठीक है जी। ये चेंज ऐसी होती है, देखिए मान लो मैं जिगजैग कर रहा हूँ, एज का यूज़ होगा, एज लगाया, माउंटेन पे एज लगाया। और एक बात इसमें ये कि आप जब एज लगा रहे हैं तो वो एज ऐसा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्लोप के हिसाब से आपका वो प्रॉपर होना चाहिए, इक्वल इसीलिए होना चाहिए। अगर मान लो आप ऐसे रख रहे हैं तो ये स्लिप होता है, अगर आप यही चीज़ इक्वल में रख रहे हैं तो ये स्लिप नहीं होता है, ठीक है जी। और आपका हाथ ये रखा, क्योंकि मैं माउंटेन को चढ़ रहा हूँ तो ये जो मेरा हाथ का एक्स जो पार्ट है ये हमेशा स्लोप की तरफ को रहना चाहिए। ये देखिए एज किया, ये मेरा पैर कभी ऐसा नहीं जाना चाहिए, इक्वल। इससे क्या हो जाएगा, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ पर मैं इक्वल कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है। पहले तो अपना एक्स को छोड़िए और एक्स को देखिए, ऐसे पकड़ना है, ये लिया, ओके हुआ, चेंज हुआ मेरा। फिर आप ये लिया, एक्स आपके दूसरे हाथ में आ गया, जिगजैग चले, ये देखो। और फिर अगेन आपने चेंज करना है, एक्स के ऊपर वेट डाला, इसको प्रॉपर चेक कीजिए, ये लिया, ये आप में से किसी का बैग तो नहीं है ये तब होता है जब हम लोग थक जाते हैं, हम लोग कुछ, हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहते, तब हम लोग क्या करते हैं, एक्स के ऊपर वेट दीजिए और ये देख लो इक्वल हो रहा है ना, ऊपर में उठना है ऊपर के लिए। अगर यही चीज आप नीचे भी कर रहे हैं ना तो भी आप एक्स स्लोप की तरफ, ये देख लीजिए, अपना जो बॉडी वेट है वो थोड़ा स्लोप की तरफ रखना है और इजीली ये देखिए हो रहा है। ये आप प्रैक्टिकली शुरू नहीं कि इसी पिक में, किसी भी पिक में जाओ आपको यही टेक्निक मिलेगा, और उतरने की सेम टेक्निक, जिगजैग हुआ और टो नहीं होगा उसमें, ठीक है जी, उसमें हिल होता है। अब जब आप
हिल में चल रहे हैं तो एक्स का हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक तो हम लोग रिस्ट में हाथ डाला है, हाई डैगर पोजीशन, जिसमें हमारा जो थंब का जो फिंगर के बीच का जो बेली पार्ट है, इसको हम शॉवल के नीचे रखते हैं और हेड पॉइंट से पकड़ते हैं ऐसे, ठीक है जी। और हमारा जो हाथ है वो नीचे का पिक पॉइंट जो है इसका, इसके ऊपर रखते हैं। ये रखा और हम लोग देखिए मैं नीचे उतर रहा हूँ, मुझे टो के ऊपर चलना है। ये देखिए अगर मेरा इस दौरान फॉल हुआ तो आप लोग रेस्ट इजीली कर सकते हैं। पर फॉल करते समय अगर आपको फॉल उस समय हुआ नीचे आते वक्त टो पे हिल पे आते हुए, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये शोल्डर के ऊपर हो। जब भी आप इसके नीचे इसके ऊपर वेट डालेंगे तो ये आपके देखिए ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये पॉइंट ऐसे गिरा तो ये पार्ट आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है जी। और टो में आप जब भी चल रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, ये पार्ट जो है ये पिक पॉइंट नीचे रहेगा। टो पे देखो आपके ऐसे आ रहे हैं ये, ठीक है जी। टो में अभी ये स्लोप इसका ग्रेडियंट कम है। जब आप टो हिल के ऊपर आएंगे तो उसका ग्रेडियंट उस हिसाब से रहेगा और टो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। टो के ऊपर चलते चलते आप थक गए तो आप लोग सेम ज़िगज़ैग में पोजीशन भी ले सकते हैं, या साइड स्टेप लीजिए डाउन, सबसे बेस्ट। ये तब यूज़ होता है जब ग्रेडियंट ज़्यादा हो, ठीक है जी। ग्रेडियंट अगर ज़्यादा है तो हम लोग इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को ज़्यादा डर लगता है तो वो सबसे इजी पॉइंट होते ही है। और ज़िगज़ैग स्लोप ज़्यादा है तो ज़िगज़ैग सबसे बढ़िया होता है बजाय हिल के। हिल वो लोग करते हैं जो ज़्यादा एक्सपर्ट है या थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा सिक्योर समझ सकते हैं कि मैं इस चीज़ में काफ़ी कंफर्टेबल फील हूँ, या इसमें मेरा फॉल होता है तो मैं अपने आप को इजीली अरेस्ट भी कर सकता हूँ, तो वो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। खासकर बिगनर अगर ज़िगज़ैग और ज़िगज़ैग के बाद जो ये साइड स्टेपिंग में वो साइड में आ रहा है, ये जो है ये सबसे बेस्ट होता है। है ताकि आप इसके ऊपर जोर दे सके इजीली। फिर आपने सिंपली कैराबिनर रोप के पास करना है। रोप अलग है, आपने अटैच इसमें हो गया, ठीक है जी। और ये एंड रोप नीचे रहेगा, राइट। अभी आप लोगों ने सेम जो हम लोग पोजीशन आपको बता रहे थे वैसा पोजीशन आपको चलना है। ये आपने आगे रखना है और रोप को पकड़ के धीरे से आगे चलते जाना है, ठीक है जी। ये अभी इसमें आप दो पोजीशन में चल रही है, देखिए, ठीक है। चलते चलते अभी देखना है आप लोगों ने आगे कहना एंकर जो है वो चेंज करके दूसरे में लगाना है। सडनली मान लो यहाँ पे आपका फॉल हो गया, अरेस्ट है ना, कहीं नहीं गए, सेफ है, आराम से खड़ा उठिए, फिर अगेन शुरू करना है। ओके, हो गया? हाँ, आप लोग इजीली कर सकते हैं ना? ओके, फिलहाल हम लोग तो ये जो है आपका इक्वल रहना चाहिए, पैरेलल में रहना चाहिए। कहीं ऐसे नहीं कि आप ऐसे चल रहे हैं और ये सीधे सीधे सीधे। अगर आप इक्वल में रखेंगे तो आपका जो बैलेंस है, बैलेंस जो इजीली मेंटेन हो जाएगा। ये ठीक है जी, ये चेंज किया, फिर वही ओके। ज़िगज़ैग हो रहा है ना, हम लंबा जाएंगे ऐसे। तो दो टीम करेंगे, एक ज़िगज़ैग करेगी और एक
टो और हिल से आप लोग टो के ऊपर टो मत रखिए, स्पेशली अपना पर्सनल अपना टो बनाइए। देखिए जी, अपना पर्सनल इंडिविजुअल टो बनाइए। टो को यूज, दूसरा जो टो यूज हुआ उसको यूज मत कीजिए। ओके, बाकी आप लोग मेरे पीछे आ जाओ, zigzag में। इधर आ जाओ, मनीष आपका इक्वल लेना है, ठीक है, और रोप को क्रॉस नहीं करना है। ये देखिए, रोप को क्रॉस नहीं करना है। चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपना इंडिविजुअल बनाइए ताकि आपको थोड़ा चलने में चलना इजीली हो जाए, आपको उसकी हैबिट हो जाए। यहाँ से आ जाओ, मेरे पीछे मेरे पीछे मेरे पीछे जी जाओ, पीछे पीछे चलना है, चलिए इधर उधर नहीं, चलिए आ जाओ। पीछे इनके पीछे पीछे इनर एज और आउटर एज का यूज करना है। ये ठीक चल रहा हूँ। हाँ, ऐसे ये और चेंज इंडिविजुअल अपना बनाइए। ये देखो, है पहले वाले पैर की, देखो ये, अब ये जो पैर आगे गया ना, ये पैर इसी स्टेप के पास आ जाता है, ठीक है। छोटा लो, बड़ा इतना बड़ा नहीं, लेफ्ट पैर को और जिगजैग जो पोजीशन है वो इजीली सीख सकेंगे, क्योंकि जिगजैग में अभी मैं देख रहा हूँ ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो आपका जो पैर है वो स्लिप इजीली हो सकता है अगर आपका टेढ़ा है तो। अगर आपका इक्वल है तो ये स्लिप नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, अगर मैं जिगजैग की इसी पोजीशन में चल रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए इजी है। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो टेक्निक है ये इजी आती है, ठीक है। पहले आप लोग साइड स्टेपिंग और फिर उसके बाद आप जिगजैग लीजिए और नीचे को हम लोग पोजीशन है, ठीक है जी। इसमें अभी आपको नीचे को जल्दी से उतरना है, जल्दी से उतरना है। ये देख लो, ये लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे, हिल का यूज करेंगे इजीली। देखो, तो इसमें आपका फॉल भी हो गया, मान लो कि स्लिप हो गया, हुआ रेस्ट, हम लोग देखो रेस्ट इजीली तुरंत हो जाएगा। और अपने आप को खड़ा करने के लिए क्या करना है, तो मारिए, ये लिया, ये देखो, ये हुआ और सेम पोजीशन में आ गया। ओके, तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। और इसमें आप, ठीक है, अब जैसे आप की कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, देखो ये, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये जो पिक पॉइंट है जब ये स्लाइड हो रहा है, अगर स्लाइड आपका स्पीड हो रहा है, स्की आपका स्पीड हो रहा है, तो इसके ऊपर आप वेट देंगे तो ये आपकी स्पीड को कम करेगा, कंट्रोल करेगा। ओके, चलिए जी, हिल का मतलब हिल, ये ओके, रेडी, 1 2 स्टार्ट। होल्ड, ओके, आप स्लिप होने दो, कोई बात नहीं, हुए ना, रेस्ट हुए। आप देखो अपने आप को पहले तो सेट कीजिए कि मैं प्रॉपर सेट हूँ या नहीं, ठीक है। एक्स के ऊपर ये पहले एक पैर से हिट किया, तो लगाना है, फिर खड़े हो जाओ, फिर एक्स के दूसरा ये टो लगाया, और फिर दूसरा ये, फिर आप खड़े हो सकते हैं। सिर्फ टो लगाइए पहले, इसलिए ऐसे इसमें उतर सकते हैं, ठीक है। सर वो मैं जुमारी सबसे पहले, जैसे ये है राइट हैंड जुमार, ये दो तरह के दो होते हैं, ये एक लेफ्ट का, एक राइट का। कई लोग लेफ्टी होते हैं, वो लोग राइट वाला यूज़ नहीं कर पाते। अगर मुझे मान लो मैं लेफ्टी हूँ तो मैं इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता हूँ। देखो नहीं हो रहा ना, क्योंकि मुझे चलाने में प्रॉब्लम आएगा। तो मुझे राइट हैंड के लिए राइट वाला ज़्यादा, अगर नहीं हुआ तो आप लोग इमरजेंसी उसका यूज़ कर सकते हैं। राइट वाला यूज़ करने के लिए पहले यहाँ पे डाला, और जो ये पॉइंट है देखो,
इसका जो यूज़ होता है वो सिर्फ ऊपर जाने के लिए होता है। जैसे हम लोग हाँ जैसे हम लोग इसके ऊपर वेट डालते हैं, जो ये इसके टिक लगे हैं इसमें, ठीक है, ये टिक रोप के अंदर ग्रिप कर लेते हैं और लॉक हो जाता है। ये ग्रिप कर देते हैं इसके अंदर, तो ये इजीली आपको नीचे नहीं आने देता है, मतलब ये नीचे आने आपको देगा ही नहीं, ये इसको हैंडल कर लेता है। ये देख लो, अब आप नीचे जाएंगे, नीचे को जोर भी लगाएंगे तो भी ये नीचे आने नहीं देता, ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि इसके जो डाउन जो पॉइंट है, जब हम इसको थोड़ा सा ऊपर के लिए धक्का देते हैं तो ये वहाँ से खुल जाते हैं और इजीली आपको आगे जाने देते हैं। ठीक है जी, अभी आप इसमें ये होल देख रहे होंगे, ये जब रेस्क्यू करना होता है जुमारिंग से, सी पुली से या जेड पुली सिस्टम से, फिर हम इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसको एंकर किया और इसमें लगाया और इसके अंदर से रुक जाएगा। जैसे हम लेट के फिर ऐसा है सेल्फ पुली नहीं, अगर मान लो कोई करवास के अंदर गया है, करवास के ऊपर हम लोग इसका एक सिस्टम बनाएंगे, फिर रोप नीचे जाएगा, ये ऐसे रहता है। ओके, कभी हम लोग जैसे रिवर क्रॉसिंग का यूज, राइट, और इसका यूज जैसे आप लोग ये बैठे हैं, एक हाथ से इसको खींचिए ऐसे, ठीक है, वेट डालेंगे, ये नीचे जाने देगा नहीं, और तो इसमें हमेशा यूज, ये देखो जी, यूज किया ये तो ये, ठीक है जी, चल रहा है, ये देखो, ओके, राइट। पर आगे जाके क्या करना आपने, इसको नहीं निकालना है, सिर्फ जो आपका इसमें अटैच एक कैराबिनर दूसरा रहता है, उसको दूसरे वाले में पहले क्लिप करना है, आगे वाली रोप में, और उसको लॉक करना है, तब आपका फॉल हो जाएगा, तो आपका वहीं अरेस्ट हो जाएगा। फिर आपने थंब से, देखो थंब ऊपर से भी किया था आपने, और नीचे को भी देखो, यहाँ से ऐसे पकड़ा, फिर इसको लूज किया, पीछे जाएगा और खुल गया। फिर वैसे ही आगे वाली रोप में ऐसे डालना है और थोड़ा सा प्रेस करने के बाद हो गया लॉक। फिर आप इसके ऊपर सेफ, इसमें आपको हिट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। अब साइड स्टेप से देखिए, ये वैसे चल रहे हैं जैसे आप वैसे चले थे। फर्क कितना है कि साइड स्टेप में भी आपने हिट किया था, इसमें आपको हिट करने की जरूरत नहीं है। अब टो से आएंगे तो टो से भी ये वैसे आएंगे जैसे आप लोग वैसे किया था, पर टो में वही चीज़ होगा, इसको उनको पावर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आराम से सिंपली।
হচ্ছে ছবি তোলার মতো অবস্থা নেই, চারিদিকে হোয়াইট আউট হয়ে গেছে।